Good morning, everyone. Okay, hello. Good morning, everyone. Good evening, ma'am. Good morning. So again, नए दिन की शुरुआत नई उम्मीदों और नई खुशियों के साथ आप सबका स्वागत है. So सूर्य की नई किरणों के साथ रश्मि, आप सबका स्वागत है. Thank you, everyone. And yes, तो आज हमारा एक नया दिन फिर से शुरू होता है और अभी तक जो हम यात्रा कर रहे हैं जादू की, मैजिक की दुनिया की, उसमें सबकी लाइफ में छोटे छोटे मैजिक शुरू हो गए हैं. यस, ओके. सो अगर हम अपनी मैजिक को शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, तो वो और अधिक बढ़ते हैं. हम उन पर बिलीव रखते हैं और पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन के साथ हम हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं, तो हमारी लाइफ और बहुत ही खूबसूरत बनती जाती है. और इसी के साथ आज हम नया सेशन, नया टॉपिक शुरू करते हैं. सो आई होप आपको आपका जो कल का दिन था वो बहुत खूबसूरत रहा होगा. Yes. यस, Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड. और आपने मैजिक अपनी लाइफ में देखे होंगे तो आपको हमेशा मैजिक ही मैजिक दिखाई देंगे. तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. कल का हमारा जो टॉपिक था वो था आउट ऑफ नेगेटिविटी. जैसे कि आपने देखा, कल नकारात्मकता से बाहर निकलने के लिए हमें सॉल्यूशन सोचना पड़ता है. हम चाहे तो उसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन हम चाहे तो उसमें समाधान ढूंढ सकते हैं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए. कल हमारे साथ कितनी सारी प्रॉब्लम आई. नेटवर्किंग प्रॉब्लम थी तो हमारा सेशन को हमें 2 बार उसे रिकॉर्ड करना पड़ा, और लेकिन आप सबके सहयोग से वो बहुत अच्छा रहा. सो थैंक यू एवरीवन.
कल के लिए और नकारात्मकता से बाहर निकलने के लिए और पॉजिटिव सोच रखने के लिए। हम सबकी पॉजिटिव सोच के कारण ही कल का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हुआ। Okay, so again, thank you everyone and welcome to the session. So, good morning and नई सुबह के साथ, नई रश्मि के साथ, थैंक यू। हम नया सेशन शुरू करते हैं अपना। आज का हमारा टॉपिक है जादुई तत्व। So, I would like to share my screen. Ma'am, we can't hear you. Okay, can you hear me now? Yes, ma'am. Okay, so कल का जो हमारा टॉपिक था हमारा कि नकारात्मकता से बाहर निकलने का था और हम सब कितने पॉजिटिव थे, कितने अच्छे से कल हमने फिर एंजॉय किया अपने इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक ने हमें दिखा दिया कि हमारा एक एग्जाम हुआ, हम उस एग्जाम में पास हुए या फेल, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमने उसे बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़े और कामयाब हुए। क्यों? क्योंकि हमने उसे पूरा किया और अपना जो बीच में ब्रेक हुआ था उसको हमने अच्छे से कंटिन्यू करते एक दूसरे के सहयोग से अपने नकारात्मकता से सकारात्मकता में पहुंचने का काम जो पूरा किया। टॉपिक ने एहसास दिला दिया कि नेगेटिव चीजें आती रहेंगी, लेकिन आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। ओके, सो आज का टॉपिक है 8वां दिन, जादुई तत्व। यस, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W.J. कैमरॉन, 1879 1953, पत्रकार और व्यवसायी। सो कृतज्ञ हृदय यानी कि जो ग्रेटफुल पर्सन होते हैं, ग्रेटफुल दिल जो होता है वो हमेशा ग्रेटफुल रहता है, हमेशा हैप्पी रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये हमें सिखाता है और यही हमें बताता है। और इसका एग्जाम्पल कल का है कि ग्रेटफुल थे तो हमारा काम पूरा हुआ, सक्सेसफुल रहा। ओके, सो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम हर चीज में, हर खाने में, पीने में किस तरह से धन्यवाद करके अपने को बहुत अधिक खुशहाल बना सकते हैं। ओके, सो आज कौन पढ़ना चाहेंगे? मैम may I? यस प्लीज। आपका नाम? समृद्धि? Yes, मैम समृद्धि गुप्ता ओके from समृद्धि, भारत. यस यस प्लीज। आप अपनी सब वीडियो ऑन कर लेंगे तो इट वुड बी ग्रेट, थैंक यू। 8वां दिन, जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W.J. कैमरॉन 1879 to 1953, पत्रकार और व्यवसायी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन खाने पीने
जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं, तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही है, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हो, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी, और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले। इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल कटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सब लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंच और साल भर उपलब्ध रहे। ओके, सो कृतज्ञ हृदय जो होता है वो हमेशा ग्रेटफुल रहता है, हमेशा कृतज्ञ रहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। अगर हमें खाना खा रहे हैं तो हम खाना खाते हुए भी उसके लिए ग्रेटफुल हैं। और ये प्रक्रिया आपने भी देखी होगी कि हमारे जो बड़े लोग थे, कोई ना कोई, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादी दादा थे या नानी नाना थे या अपने पेरेंट्स भी थे, वो खाना खाते हुए क्या करते हैं, वो कई बार खाना खाते हुए सबसे पहले उसे हाथ जोड़ते हैं और 1 सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए आंखें मीचते हैं और उसे धन्यवाद करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि बड़े लोग, ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, वो पानी लेकर उस भोजन की थाली के चारों तरफ डालते भी हैं कई बार। तो इसका मतलब है कि यानी कि वो खाने के लिए ग्रेटफुल है, वो धन्यवाद दे रहे हैं उसको। तो ये हमेशा चलता आ रहा है, बहुत समय से चलता आ रहा है। लेकिन काफी लोग, हम लोग जो है इससे काफी अनभिज्ञ थे। लेकिन जब ये किताब हमने शुरू की तो इस किताब से पता चला कि प्राचीन समय से भी लोग करते आ रहे हैं और हर चीज के लिए, खाने के लिए ग्रेटफुल हैं। लेकिन आज की जो जनरेशन है उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, इतनी भाग दौड़ में है कि वो उसके लिए, थैंक यू के लिए, अपने भोजन के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती। कोई ऑफिस जा रहा है तो वो गाड़ी में ड्राइव करते करते कोई भी एक रोल बना लिया, वो खा लिया, या सैंडविच ले लिया, कोई ड्रिंक ले ली, कॉफी ले ली, सब ऐसे करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में इसको ध्यान रखें और खाने के लिए ग्रेटफुल हो, उसे धन्यवाद करने के बाद खाने को खाएं, तो उसकी एनर्जी बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि जो कुछ हमारे मन के, हमारे अंदर जाता है बॉडी के अंदर खाने के लिए, खाने के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो हमें बहुत अधिक एनर्जी देता है और वही हमें वाइब्स देता है। तो अगर हम अच्छी अच्छी सोच के साथ उसे खाने को खाते हैं तो हम पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर हम चलते फिरते ऐसे ही खाते हैं, या आसपास कोई टीवी चल रहा है और उसमें कोई एक्शन एक्शन चल रहे हैं, कोई लड़ाई चल रहा है, कोई गलत कुछ भी चल रहा है, तो हमारे खाने में वही वाइब्स चली जाती हैं। इसलिए खाना खाते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए, खाना खाते समय भी आसपास पॉजिटिव ही सब कुछ हो।
आपने ध्यान किया है कि जब हमें बहुत तेज भूख लग रही है, हम सुबह से काम में लगे हैं, चाहे हम अपनी पढ़ाई में लगे हैं, और पढ़ाई में लगते लगते हमने खाने का ध्यान ही नहीं किया, तो हमें कितनी कमजोरी महसूस होने लगती है। लगता है कि बस कुछ खाने के लिए मिल जाए जिससे कि हम अच्छा फील करें। कई बार चक्कर फील होने लगते हैं, या कई बार आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है जब हमें बहुत देर तक खाना नहीं मिले। इसलिए, क्योंकि खाना हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हमें एनर्जी देता है, इसलिए हमें उसके लिए हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। और ये परंपरा शुरू से ही चली आ रही है, और हमें इसे कायम रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो आज भोजन करते समय अधिक से अधिक सबको यही करना है कि जब भी हम खाना खाने बैठे तो उसके लिए सोचें कि खाना बनने से पहले इसका कितना लंबा प्रोसीजर चला होगा। जैसे अगर किसी ने कोई सब्जियां हम खा रहे हैं, तो सब्जी चाहे वो कोई सी भी है, भिंडी है, आलू है, घिया है, या और बहुत सारी चीजें हैं, बैंगन है, मिल्क है, जैसे इनसे बनी हुई काफी सारी चीजें हैं। अगर हम उन्हें खा रहे हैं तो क्या हमने कभी सोचा कि इसको बनने में कितना टाइम लगा होगा? अगर कोई सब उसको उगाने में कितने लोगों का हाथ रहा होगा? किसी ने उसे उगाया, किसी ने बीज डाला होगा, फिर पानी खाद डाला होगा, ये इंसानों ने ये सब काम किया होगा, प्रकृति ने अपना काम किया होगा, कि मिट्टी ने अपना काम किया, सूरज ने अपना काम किया, किरणें दी, उसको रोशनी दी, हवा अच्छी चली है, बारिश अच्छी हुई है, तो हमारे लिए ये सब पक कर तैयार हुई है फसलें। और ये कहाँ से कहाँ तक पहुंची है, किस तरह से उनकी पैकिंग हुई है, किस तरह से फसल कटी है। अगर गेहूं या चावल, धान, ज्वार, ये सब तैयार हुई है, तो इनको कटने के बाद, उन्हें पैक करने के बाद कितने लोग इसमें लगे, और तब उसके बाद ये हमारे पास पहुंचता है धीरे धीरे। और कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर की जाती हैं, कि उनको उगाया कहीं जाता है, और उन्हें उनको भेजा जाता है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का भी कितना बड़ा हाथ है। और उसके बाद वो मार्केट में पहुंचती है, मार्केट से फिर सब्जी वाले के पास या स्टोर में पहुंचती है, वहां से हम लेकर आते हैं और तब उसे तैयार करते हैं। तो इतने लंबे प्रोसीजर के बाद हमें वो खाना मिलता है, लेकिन फिर भी कई बार हम उस खाने में कमी निकाल देते हैं। लेकिन कितना इजी है, लेकिन उस कंप्लेंट के बजाय अगर हम ग्रेटफुल हों कि वाह हमें ये सब मिला, कितनी बड़ी बात है, सो उसके लिए हम थैंकफुल हैं, तो हम अपने लाइफ में जीवन को खुशियों से और अधिक भरेंगे। अभी कोविड जैसे किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन सबके सब लोग अपने घर में थे, तो सबके सब स्टोर में ग्रोसरी के लिए, इन सब के लिए सिर्फ ये सोचते थे कि जल्दी से हम अपने घर में खाना भर लें, हम अपने लिए अनाज भर लें, हम अपने लिए सब्जियां, फल सब अरेंज कर लें, कि हमें कोई परेशानी नहीं हो। इस कोविड ने हम सबको इस चीज का एहसास दिला दिया कि इम्पोर्टेंट भोजन है। अगर हम भोजन के लिए ग्रेटफुल हैं, तो हम उसे अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, और वो सबके पास पहुंच सकता है। प्लीज कंटिन्यू, समृद्धि। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है, और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में
कितने सारे लोग शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है। यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए तो हमें से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संचार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच में धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाइयाँ बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। ओके, सो समृद्धि, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रही है, बहुत प्यारा पढ़ रही है। ओके, सो भोजन एक उपहार है, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि भोजन के बिना कुछ नहीं है। अगर हम भोजन कुछ समय ना खाएं तो हम अपने अंदर इतनी कम एनर्जी महसूस करते हैं कि हमसे चला भी नहीं जाता। और पानी है तो पानी उससे भी कम, हमें अगर पानी की जरूरत है तो पानी के बिना हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, हमारी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन सबको उगाने के लिए, भोजन को उगाने के लिए प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है। भोजन उगाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, हवा, मिट्टी, किरणें, सूरज की किरणें। और हमने क्या कभी इनके लिए ग्रेटफुल हुए? शायद नहीं, कभी हमने इतना ध्यान ही नहीं किया। हमें तो सिर्फ अगर खाने में कोई कंप्लेंट हुई, कोई कमी नजर आई तो उसकी कंप्लेंट जरूर की, लेकिन कभी इस चीज के लिए थैंकफुल नहीं हुए। यदि हमें खाना नहीं मिले तो इंसान का जीना ही मुश्किल है। इंसान जी ही नहीं सकता। एक वक्त के बाद वो बिल्कुल अपने आप को एनर्जी हीन फील करेगा, उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन हमें जो भी ये, चाहे पानी है या भोजन है, इसके बिना क्या हम कुछ समय रह सकते हैं? शायद कुछ समय रह सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। हमने कभी भोजन उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते समय या बाथरूम में जब भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो कभी इसके बारे में सोचा कि पानी कैसे पहुंचा? इतनी, अगर कंस्ट्रक्शन किया गया, कंस्ट्रक्शन में पानी की जरूरत पड़ी, उसको खुदाई करी, कितने लोगों का हाथ है उसमें कि करने के बाद वो पाइप डाले गए, पाइप डालने के बाद वो हमारे बाथरूम तक पानी पहुंचे। अगर पानी नहीं आए तो हम पानी के बिना अपने आप को कुछ भी नहीं कर सकते। पानी से ही हमारे कपड़ों का काम होता है, कपड़े धोने, नहाने, यहाँ तक कि किचन में सारे काम पानी से होता है। और बड़ी बड़ी इमारतें जो बनती हैं, जो घर बनते हैं, कंस्ट्रक्शन में हर जगह पानी की जरूरत होती है। सो पानी जो है ये जीवन देने वाला है और पानी एक जादू है। सो इन्होंने, लॉरेन एल्सी ने कहा भी है, यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो ये पानी में निहित है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू समृद्धि। लॉरेन एल्सी 1907 to 1977 मानवविज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा।
हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं, लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं। जीवन को इसकी चुनौतियां और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इसे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूखे से दम तोड़ रहे हैं और भूख अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के लेकिन अनुसार तथा मेरे कमरे में शॉल होगा, देना जरा। हेलो, न्यूटन के क्रियावे प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया के समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। ओके, सो भोजन और पानी के बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत सी जगह इस संसार में, इतने जगह ऐसी हैं जहां पर कि खाने की बहुत कमी है। वो क्यों है? शायद वो इसीलिए क्योंकि ग्रेटफुल ना होने की वजह से है। तो यदि आज हमारे पास एबंडेंस है खाने का, धन का, किसी भी चीज का, तो अगर हम खाने के लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल हैं, तो हो सकता है इस चमत्कार ऐसा हो कि वर्ल्ड में कोई भी भूखा ना रहे, भोजन के लिए परेशान ना हो। सो आज से हम अपने लिए ये नियम बनाएंगे कि हमेशा खाना खाएं या कुछ भी खाएं, उससे पहले उसे थैंक यू कहें। तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो भोजन की इस वर्ल्ड में कमी है, जिन स्थानों पर, वहां पर भी कमी दूर होती जा रही है। सो पानी का भी एक चमत्कार है कि अगर हम जो पानी पीते हैं, पहले लोग क्या करते थे, बहुत से लोग हमारे जो बड़े थे, कई बार वो ट्रैवलिंग कर रहे होते थे, तो ट्रैवलिंग करते हुए हमने देखा है उनके पास, उनके बैग में एक ग्लास होता था या कोई लुटिया, छोटी सी लुटिया होती थी जिससे जल रख सके, पानी पी सके। तो वो इसीलिए रखते थे अपने पास लुटिया कि, या गिलासी, छोटी सी चांदी की गिलासी, कि जिससे कि कहीं भी उन्हें प्यास लगे तो वो थोड़ा सा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके, और वो पानी के लिए ग्रेटफुल थे। तो पानी, अगर हम पानी को धन्यवाद करके पीते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो 70% पानी है, तो हमारी पूरी बॉडी कितनी अधिक एनर्जेटिक हो जाएगी, कितना अधिक इसके अंदर एनर्जी जाएगी, ये हम तभी फील कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है। कहा भी गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो इसलिए खाना खाते हुए या पानी पीते हुए हमेशा अच्छा अच्छा सोचें, अच्छे आसपास वाइब्स हो, तो हमारा जीवन बहुत अधिक सुखद हो सकता है। पानी इतना चमत्कारी होता है कि पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, खाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। तो एक बार आप ये सब एक्सपेरिमेंट आप भी एक बार घर पर कर सकते हैं कि बॉइल्ड राइस लो और उसे 3 जगह रखो,
तो 3 जगह बॉइल्ड राइस को 3 और उसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल दो। एक पर लिखो आई लव यू और एक पर लिखो आई हेट यू और एक पर कुछ नहीं लिखो, सिर्फ लिख दो इग्नोर, मतलब उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हम। तो आप नोटिस करना कि थोड़े समय बाद, आफ्टर 10-15 डेज बाद या 21 डेज बाद, जिस पर आपने आई लव यू लिखा है वो राइस फिर भी बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जिसमें आपने आई हेट यू लिखा है तो उसके अंदर फंगस आ जाती है, वो ब्लैक पड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और जो इग्नोर किया है उसमें भी ऐसा ही होता है कि वो भी उतना अच्छा नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हम खुद कोई काम करके देखते हैं तो हमें ज़्यादा बिलीव होता है, और अदरवाइज आप कहीं भी सर्च करके भी देख सकते हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट से क्या उसका रिजल्ट आया। तो इसका सारांश यही है कि हम अगर अच्छा सोच के खाते हैं, उसे थैंक यू करके खाते हैं, हमारे आसपास की वाइब्स अच्छी होती हैं। म्यूजिक चल रहा है, कोई खाना पका रहा है किचन में, जैसे अगर हम खाना पका रहे हैं और अच्छा सा म्यूजिक चल रहा है तो खाने में भी अच्छी वाइब्स जाएंगी और जो वो खाना खाएगा उसके अंदर भी अच्छी वाइब्स जाएंगी। तो इसलिए हमेशा खाना बनाते हुए या खाना खाते हुए इस चीज का ध्यान रखते हैं। हम होटल जाते हैं तो होटल में क्या करते हैं, हम वहाँ पे अच्छा म्यूजिक चल रहा होता है या हम आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं अच्छी, तो हम उसे खाने को ग्रहण करते हैं, उसे थैंक यू करके ग्रहण करते हैं। हो सकता है कई बार कि खाना बना रहा हो कोई शेफ खाना बना रहा हो और उसका मूड अच्छा नहीं हो, तो वो जब खाना बना रहा हो तो उसमें वाइब्स भी खराब ही चली जाती है, जिसके कारण कई बार हम खाना खाते हैं तो हमें खाने में टेस्ट नहीं आता और हमें गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी। सो ये सब किस लिए होता है, ये सब वाइब्स की वजह से होता है। तो हमें अपने आसपास का पूरा वातावरण जो है उसे बिल्कुल अच्छा रखना होगा। अगर हम अच्छे म्यूजिक के साथ उसे भोजन को बनाएंगे, खाएंगे, अपने फैमिली के लिए परोसेंगे, तो उस खाने में एक जादू होगा और वो खाना बहुत स्वादिष्ट लगेगा। मुझे मतलब जब भी मैं खाना खाती हूँ, मुझे हमेशा याद है, मुझे खाना हमेशा डिलीशियस लगता है क्योंकि शायद बचपन से ही मुझे ये एक आदत हो गई है कि मैं खाना खाने से पहले हमेशा गॉड को ध्यान करती हूँ कि थैंक यू गॉड, या बहुत अच्छा भोजन मिला, अच्छे भोजन के लिए धन्यवाद। तो वो खाना अचानक मतलब अपने आप ही बहुत स्वादिष्ट लगने लगता है। हो सकता है वो किसी को खाना उतना स्वादिष्ट नहीं लगे, लेकिन मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है। सो खाने को और पानी को अगर अच्छे से ग्रेटफुल होकर उसे लेंगे तो हमारी लाइफ और अधिक अच्छी बनेगी, हम सक्सेसफुल होंगे क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो सब जाएगा। तो इसलिए जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट की बात की, तो उस एक्सपेरिमेंट में आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि तीनों की अलग अलग क्वालिटीज हो गई हैं। एक ठीक ठाक है, एक अच्छा है राइस, और जो दूसरी बॉटल में राइस है जिसे हमने इग्नोर किया था वो भी अच्छा नहीं है, और जिसके ऊपर हमने लिखा था आई हेट यू और डेली उसे कहते जाते थे तो वो भी अच्छा नहीं था। फूलों पौधों इन सब पर भी यही है। आप देखिए घर में प्लांट अगर लगाते हैं तो उसे प्यार से हम उसे कितने प्यार से उसे जल देते हैं। एक बार ट्राई करके देखिएगा कि 2 प्लांट रखे हैं, एक से प्लांट है, एक ही टाइम लिए गए हैं, लेकिन एक को आप बड़े प्यार से पानी दो कि उसको थोड़ा सा पानी डाल के गए बहुत प्यार से, और दूसरे को हमेशा गुस्से में आओ जल्दी में, क्या मुझे ये पानी डालना पड़ता है, ये काम करना पड़ता है और इतने सारे मेरे पास काम है, फिर भी अभी प्लांट्स में सब में पानी देना। तो आप देखोगे कि 2 प्लांट चाहे एक से ही हों, दोनों एक से होने के बावजूद भी जिसे आपने प्यार से पानी डाला है, जिसे और दूसरे को बिना प्यार के पानी डाला, तो दोनों में फर्क होगा। एक बहुत अच्छे से आपको खिला हुआ नजर आ रहा होगा और दूसरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ नजर आ रहा होगा। इसी तरह ह्यूमन बीइंग भी है। सो जितना प्यार से, जितना ग्रेटिट्यूड के साथ आप रखते हैं सब किसी चीज को, उतना ज्यादा वो अच्छी होती है और ये हमारी परिस्थितियों को बदलती है, मैजिक लाती है हमारी लाइफ में। सो इस बात यही कहा भी है कि यदि अपनी प्रिय चीज में सुनहरा धागा पिरो देगी, जो ग्रेटिट्यूड है वो बहुत हमारी लाइफ को बहुत सुंदर बना देगी, जिससे हम प्रेम करते हैं हमें उसे उसको हमारी ओर अट्रैक्ट करेगी। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू समृद्धि। हाँ रश्मि जी, आगे मैं पढ़ना चाहूंगी। ओके यस पूजा जी। मैं हाँ
जी, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू हाँ, समृद्धि, आपने बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ा। थैंक यू। धन्य धन्यवाद मैम। पुराने ज़माने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाएं पिए या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले। इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। ओके, सो आज हमारा यही असाइनमेंट है। आगे हमें कंटिन्यू रखेंगे, जितना अधिक इसको, तो उतना ही अधिक हमारी लाइफ जो है मैजिकली चेंज हो जाएगी, बहुत खूबसूरत होती जाएगी। तो जब भी आज हम कुछ खाएं या पिए, तो उसे खाने पीने से पहले उसे थैंक यू बोले। आप अभी भी ऐसा कर सकते हैं कि अपने आसपास अगर पानी का ग्लास है, तो आप एक सिप पानी लें और सिर्फ उसी पर ध्यान फोकस करके, अपना ध्यान सिर्फ उसी पर लगा के एक सिप पानी लें, तो आप नोटिस करेंगे कि उस पानी में वास्तव में बहुत अधिक टेस्ट है, बहुत अधिक स्वाद है। जो हम डेली में करते हैं, जल्दबाजी में सब काम करते हैं, उसमें पानी पीने में भी वो टेस्ट नहीं आता। लेकिन अगर हम पूरा ध्यान उस पर दें, तो हम महसूस कर सकते हैं कि चाहे वो खाना है या पानी है, वो हमारे को बहुत अधिक टेस्टी लगता है, बहुत अधिक स्वादिष्ट लगता है। तो आज का हमारा असाइनमेंट यही कि हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे, तो उसे एक बार देखेंगे, उसे थैंक यू कहेंगे। जो ये लेखिका है वो बताती हैं, उनकी टेक्निक है कि वो अपने खाने के लिए कई बार इमेजिन करती हैं कि उनके हाथ में एक शेकर है, एक डिब्बी है जिसे हम नमक जिससे नमक छिड़कते हैं, तो वो खाली ही डिब्बी है चाहे, उससे वो अपने उस पर खाने पर
सिर्फ ऐसे डालती हैं जैसे मैजिक डाल रही हैं, या फिर अपनी फिंगर्स को ऐसे हिला देती हैं, ऐसे स्प्रिंकल करके, कि जैसे खाने के ऊपर उन्होंने कोई मैजिक डाला हो। तो ये आप भी अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा करने में थोड़ा अजीब लगता हो कि सब देखेंगे तो कुछ और लग सकता है, तो एक शेकर रख सकते हैं अपने पर्स में या अपने अपने घर में भी। और जब भी खाना खाएं तो हमेशा खाना खाने से पहले ऐसा महसूस करें कि जैसे आपने खाने पर एक मैजिक डाला हो, मैजिक डस्ट डाली हो, और वो मैजिक जब उस पर होगा और आप जब उसे खाना खाएंगे तो देखना आपका खाने का स्वाद बढ़ जाएगा, बहुत स्वादिष्ट खाना लगेगा। और खाना ये खाते समय ध्यान रखें कि कई बार बच्चे खाना खा रहे हैं और कोई भी ऐसा कार्टून चल रहा है या जिसमें लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो जितनी देर तक वो बच्चा उस प्रोग्राम को देख रहा है और खाना खा रहा है, तो उस खाने में उसकी सारी नेगेटिव वाइब्स जा रही है। तो हमेशा टीवी बंद रखना चाहिए। अगर आपको चलाना है तो म्यूजिक चला सकते हैं कोई अच्छा सा। मंदिरों में क्या होता है, हमें क्यों मंदिर का जो प्रसाद होता है वो बहुत स्वादिष्ट लगता है, उस प्रसाद को कभी चखा नहीं जाता, कभी उसे उसमें ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन सिर्फ भगवान का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके सिर्फ उस भोजन को पकाया जाता है, बनाया जाता है और भगवान को अर्पित करके, भगवान को भोग लगा के खाया जाता है। तो प्रसाद को कभी ना, तो कभी प्रसाद कम पड़ता है। नोटिस किया होगा कि कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता, हमेशा भरपूर रहता है। क्यों? क्योंकि मन में एक सेटिस्फैक्शन की भावना होती है कि जो कुछ हमारे पास है भरपूर है। चाहे मंदिर जाएं, गुरुद्वारा जाएं या कहीं भी जाएं, तो उसमें पॉजिटिव वाइब्स होती है, क्योंकि मंदिर में एक अच्छा म्यूजिक चल रहा होता है, आरती चल रही होती है, ईश्वर का गुणगान चल रहा होता है, धन्यवाद अदा कर रहे होते हैं सब उसका। तो प्रसाद में भी वही सब वाइब्स जाती हैं और जब हम उस प्रसाद को खाते हैं तो वो हमारे को बहुत स्वादिष्ट लगता है। आपने महसूस किया ऐसा? यस, हम सब ऐसा महसूस करते हैं कि यस मैम। यस। तो हम मंदिर के अलावा हम अपने घर को भी मंदिर बना सकते हैं। हम भोजन बनाते समय भगवान को समर्पित करके खा सकते हैं उसको, खाने को, तो देखेंगे कि वो मैजिकली बहुत अच्छा हो गया, बहुत स्वादिष्ट हो गया। और जब वो हमारे अंदर जाता है, बॉडी के अंदर, तो वो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखता है। जैसे कहते हैं निरोगी काया, तो हमारी काया को बिल्कुल निरोग रखता है और खाने में स्वाद लगाता है। और एक बात और कि खाना हमेशा भरपूर रहता है, मतलब खाने की कोई कमी ही नहीं होती फिर। तो इसी तरह अगर हम हमेशा थैंकफुल रहेंगे और इसको अपनी लाइफ में डाल लेंगे, तो हम देखेंगे कि हम सिर्फ अपने परिवार में ही नहीं, अपने धीरे धीरे आसपास के समाज में इस तरह से अपने भोजन को इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ एबंडेंस है इस चीज के, भोजन की कभी भी कोई भी कमी नहीं पड़ रही है। तो जिन देशों में या जिन स्थानों में कई बार किसी कंट्री के एक छोटे से एरियाज में भी कमी होती है खाने की, कि वहां पर खाने की कमी है, तो वो धीरे धीरे सब पूरी हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम ग्रेटफुल होंगे तो हमारे ऊपर प्रकृति बहुत अधिक, हमारे लिए बहुत अधिक अन्न उगाएगी और खूब धन धान्य से पूर्ण करेगी। सो आज हमारा यही है कि हम एक इमेजिन करेंगे कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें हम मैजिक डस्ट डाल रहे हैं, जो है थैंक यू। सो ओके, सो प्लीज कंटिन्यू। आप मेरी तकनीक आजमा सकती हो बेशक। ओके, आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी यानी शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके
उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन और पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होते देखेंगे। ओके, सो फिर आज हम यही असाइनमेंट करने वाले हैं कि हम जो भी आज खाएंगे पिएंगे, याद करके हर चीज़ को थैंक यू कहेंगे। जैसे हमने अभी बात की कि किसी भी फसल को उगाने में कितना टाइम लगता है और हमारे पास पहुंचने में कितना टाइम लगता है, सो हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आज हम हर किसी को याद करेंगे कि किस तरह से वो फल उगा, अगर जैसे मैंगो है, मैंगो उगाने में कितना टाइम लगा, कि उसमें सीड डाला गया और वो कितने समय में बढ़कर एक वृक्ष बन गया और उस पर आम के फल आए और वो पके, किस तरह से उनको तोड़कर मार्केट तक पहुंचाया गया, उनको पकाया गया, उनको ध्यान रख के। मतलब हम कई बार आपने देखा होगा, हम फ्रिज में कोई चीज रखते हैं, हम उसे थोड़ी देर 1 या 2 दिन के बाद वो खराब होने लगती है, हम उसे संभाल नहीं पाते। लेकिन जो कुछ ये प्रोसीजर चल रहा है कि कोई किसी कंट्री में कुछ उगा और वो ट्रांसपोर्ट करके दूसरी कंट्री को भेजा गया, इंपोर्ट किया, किसी ने एक्सपोर्ट किया और वो वहां पहुंचा। कहीं का कोई खाना फेमस है, कहीं का कोई खाना फेमस है, लेकिन जब वो इतनी दूर जाता है, कितने तरीके से जाता है, कितना तरीके से उन्हें उसे संभाल कर वो रखते हैं कि वो हमारे पास अच्छे पोजीशन में पहुंचे। मिल्क है, मिल्क कितनी जल्दी खराब हो जाता है, फट जाता है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मिल्क को किस तरह से पैकेट्स में बांध के रखते हैं और उसे एक दूसरी जगह पहुंचाते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचाते हैं और फिर वो अलग अलग स्टोर्स में जाता है और उसके बाद सबके घरों में पहुंचता है। सो कितना लंबा प्रोसेसर है। सो आज हम सबको थैंक यू कहेंगे इस चीज के लिए, सबके लिए अपने अंदर ग्रेटफुल फील करेंगे इस चीज के लिए और उन सबको थैंक यू कहेंगे। और आज जो भी कुछ खाएंगे पिएंगे, आंखें बंद करके हम उसे धन्यवाद कहेंगे और तभी उसे खाएंगे। अगर ऐसा हो जाए कि भूल गए हैं, तो बस उस समय याद करेंगे कि हमने उस समय जब खाना खाया था, तो उससे 2 मिनट पहले पहुंचने पर उसे वापस सिचुएशन को याद करके उसे थैंक यू कहेंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज और इसकी वजह से हमारी लाइफ कितनी खुश मिजाज हो जाती है, आप देखिएगा। अगर हम लाइफ में अपने मैजिक देखने हैं, तो जो अभी हमारे ये सारे असाइनमेंट चल रहे हैं, आप इन्हें अच्छे से कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ पहले से, जिस दिन आपने शुरू की थी तब से अब तक कितनी मैजिकली चेंज हुई है। और इसकी शेयरिंग काफ़ी लोगों ने की भी है कि कितना अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, चारों तरफ अच्छा माहौल है। सो एक और असाइनमेंट आज हम करेंगे जो कि खाने पीने पर है। सो प्लीज कंटिन्यू पूजा जी। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 8। जादुई तत्व नंबर 1। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने से पहले, नंबर 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालकर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, सो सेम थिंग कि हम डेली की तरह 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे और कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
सूची लिखने के बाद हमेशा उसे हमें दोबारा पढ़ना है और उसके लिए अधिक से अधिक गहराई से कृतज्ञता महसूस करनी है। आज का हमारा असाइनमेंट सबको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है और बहुत अच्छा है और इसे हम डेली लाइफ में हमेशा बना के रख सकते हैं। एक डेली रूटीन कर सकते हैं इसे कि खाने पीने से पहले जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करें और उसके बाद हम उसे ग्रहण करें। ओके, और थर्ड वही है कि हमें रात को सोने से पहले दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज जो भी हुई है, चाहे आपने खाना खाया है, चाहे आपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, कोई इंटरेस्टिंग मूवी देखी है, कार्टून देखा है, या हंसने वाली कोई चीज देखी है कि हंसकर मन खुश हो गया, वॉकिंग पर गए, कुछ भी, उसके लिए सबसे ज्यादा थैंकफुल होंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा। ओके, सो पानी के लिए मैं आपको एक अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको एक दिखाना चाहूंगी कि पानी में कितनी ताकत होती है। हम अगर पानी को जिस वाइब्स के साथ रखते हैं पानी में वैसे ही असर आता है, उसी तरह खाने में भी है। क्योंकि आज का टॉपिक था, ये एक इमोटोस जो है जापानीज साइंटिस्ट है और इन्होंने इन्वेंशन किया है, इन्होंने पूरी टेक्निक से देखा है पानी में असर होता है। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगी, प्लीज ध्यान से देखिएगा कि स्टडी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वो जानना चाहते थे कि ह्यूमन बींग्स के जो थॉट है, इमोशंस है, वो पानी पर असर डालते हैं या नहीं। तो उन्होंने महसूस किया, उन्होंने ये इन्वेंशन किया कि वास्तव में ऐसा होता है। जब उसमें डिफरेंट इमोशंस डाले जाते हैं तो डिफरेंटली कैसे चेंज होता है पानी का स्ट्रक्चर। जब पानी पर अलग अलग इमोशंस होते हैं तो उसी तरह की उसकी इमेज बन जाती है पानी की। जब हम लव से रखते हैं, देखो कितना खूबसूरत है लव एंड ग्रेटिट्यूड का। जब पानी के पास हमेशा बोला गया लव और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रही तो कितना खूब आकार लिया है। इन्होंने इन्वेंशन किए हैं इस चीज के। जब देखा पानी के लिए गलत बोला गया या आसपास की वाइब्स खराब थी तो पानी पर इन्वेंशन करने के बाद पता चला कि इमेज कैसी है। सेम पानी है लेकिन पानी का असर देखिए कितना अलग था। हम देखते हैं कि पानी की वजह से कितना असरदायक है। यानी कि अगर हम अच्छी वाइब्स के साथ पानी लेते हैं या खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जाकर वो कितना असर करता है। आज का चैप्टर पढ़कर हमें ये भी समझ आ गया होगा कि हमें हमेशा ग्रेटफुल होकर पानी पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए, या कुछ भी पी रहे हैं, कॉफी, चाय, एनीथिंग, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो जिस वाइब्स के साथ जाता है वैसा ही असर डालता है। मंदिर का एग्जाम्पल इसीलिए लिया गया कि मंदिर का प्रसाद कितना अच्छा होता है और वो हम हमेशा उससे माथे से लगाकर स्वीकार करते हैं। तो हम अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, उसमें चाहे पानी हो, खाना हो, कुछ भी हो, वो हमारे परिवार को बहुत अच्छी वाइब्स देगा, हमारे परिवार को और ऊंचा बड़ा बनाएगा। और इसी तरह अगर हमारा पूरा देश इस तरह पानी और खाने को अच्छे से ग्रहण करे अच्छी वाइब्स के साथ तो हमारा देश तरक्की करेगा। और देश के साथ साथ अगर पूरा संसार इसी तरह हमेशा ग्रेटफुल हो इन चीजों के लिए तो देखिए ये संसार कितना खूबसूरती से और अधिक खूबसूरत होता जाता है, कितना मैजिकली चेंज होता है। ये मैजिक हम देख सकते हैं और हम खुद ला सकते हैं, क्योंकि एक एक पर्सन अगर स्टेप उठाए
तो धीरे धीरे एक बड़ी टीम बनती है और बड़ी टीम बनकर पूरा देश बनता है, देश बनकर पूरा संसार बनता है। तो हम पूरा संसार मिलकर इस संसार को और अधिक खूबसूरत बना सकते हैं। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप जब आज से करेंगे तो इसे लाइफ में अपने हमेशा बरकरार रखेंगे, डाल के रखेंगे, हमेशा इसकी प्रैक्टिस रखेंगे। ओके, सो थैंक यू पूजा जी पढ़ने के लिए। आपने बहुत खूबसूरती से पढ़ा। थैंक यू सो मच। थैंक यू कोई रश्मि जी, थैंक यू रश्मि जी, एक्सपीरियंस बहुत शेयर बहुत करना अच्छी चाहेंगे? आपने जानकारी दी है। आप सब वीडियो ऑन कीजिए और कुछ अगर शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कीजिएगा कि कल का असाइनमेंट सबको कैसा लगा। यस मैम बहुत अच्छा था। ओके, सो हाँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा? मैम कैन यू हियर मी? साक्षी जी? हाँ यस जी, हाँ जी। यस, अच्छा था मैम, कल का आई कैन। एक्सपीरियंस भी बहुत। और मतलब हर दिन एक नई चीज सीखने को मिलती है लाइफ में, और बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, समझ के उसको, और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं हम उस चीज को। ये हमें यही सिखाती है कि अगर हम लाइफ में हमेशा इस चीज़ों को ध्यान रखें और करें तो हम लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि लाइफ मैजिकली कितनी चेंज हुई है। अभी हमारा ये 1 वीक था, अब हम कल से सेकंड उसमें, आज से ही हमने सेकंड उसमें शुरू किया है, सेकंड वीक में चले हैं। इस तरह किंडरगार्टन और हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी होती है, इसी तरह से हमारी ये जो जर्नी है मैजिक की, ये चल रही है। सो अभी हमारा ये खत्म हो गया और कल का बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है जो है कि मैजिक मनी। अभी हमने जब लास्ट वीक पढ़ा था वो हमारे पास्ट पर था, लेकिन कल जो हम मैजिक मनी फिर से पढ़ने जा रहे हैं, मनी मैग्नेट, तो हम उस मनी को अपनी ओर किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे ये हमें सिखाएगा। आज का हमारा भोजन और पानी पर था। सो आई होप सबको बहुत अच्छी ये एक्सरसाइज लगेगी और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर। सो हम कल फिर मिलते हैं और कल इसी समय, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में अपने मैजिक बिखेरते रहिए, यही इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ। सो थैंक यू एवरीवन। Thank you, Rashmi ji. Thank you, everyone. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक धन्यवाद यू, धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद। मैम। धन्यवाद। ओके, सो कल फिर हम इसी समय मिलते हैं, तब तक अपनी लाइफ में मैजिक बिखेरते रहिए, खुशहाल रहिए और अपने आसपास का वातावरण भी बहुत खुशहाल बना के रखिए। मैजिक चारों तरफ बिखेरिए, जैसे इत्र की सुगंध चारों तरफ फैलती है, उसी तरह इस मैजिक की सुगंध हमारी खुशियों की ये चारों तरफ फैले। आप सब खुश रहे, हम सब खुश रहे और ये संसार बहुत खुश खुश रहे। धन्यवाद। थैंक यू।